प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। जीव विचार में हम पंचेंद्रिय जीवों को देख रहे हैं। नरक के जीवों को हमने देखे। ये परमाधामी नरकवास जब हम खराब कर्म करते हैं उसकी सजा परमाधामी हमें ऐसी देते हैं। अत्यंत भयंकर कर्म भोगने के बाद नरक के जीव तिर्यंच मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। हम अब तिर्यंच पंचेंद्रिय को देखेंगे। तिर्यंच पंचेंद्रिय के जब हम एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक के जीव देखें वो भी तिर्यंच ही है। अब तिर्यंच पंचेंद्रिय को देखेंगे। समूर्छिम क्रिया यानी उसमें समूर्छिम और गर्भज दो प्रकार रहते हैं। तो समूर्छिम क्रिया यानी उत्पत्ति के योग्य संयोग प्राप्त होते ही देह के सर्व अवयवों को चारों तरफ से निर्माण हो जाना, ये समूर्छिम क्रिया है। और सभी स्थावर जीव एवं विकलेंद्रिय जीव एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक के जीव समूर्छिम क्रिया से ही जन्म लेते हैं। अब एकेंद्रिय और बेंद्रिय जीवों को उत्पन्न होने के लिए स्वजाति के मल वगैरह की अपेक्षा नहीं रहती। वे तो उत्पत्ति के योग्य संयोग मिलते ही स्वजाति के आसपास उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि तेन्द्रिय चौरेंद्रिय जीव उत्पत्ति के योग्य संयोग मिलने से यानी स्वजाति के मल लाड़ आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच में मछली वगैरह गर्भज एवं समूर्छिम दोनों प्रकार की होती है। उरा परिसर्प भुजा परिसर्प भी जनरली दोनों प्रकार के होते हैं। खेचर भी अंडज और समूर्छिम होते हैं। गर्भज के 3 प्रकार होते हैं। अंडज यानी अंडे के रूप में, जरायु रूप में यानी ओर में लपेटे हुए गाय भैंस बकरी, और पोतज यानी सीधे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं जैसे हाथी के बच्चे। ये तिर्यंच पंचेंद्रिय के 3 भेद होते हैं, जलचर, स्थलचर और खेचर। जलचर यानी पानी में रहने वाले, स्थलचर यानी पृथ्वी पर रहने वाले, और खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले। 3 प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं। कौन से जलचर है? तो सुसुमार यानी यह बहुत बड़ा मच्छ होता है। इसका आकार भैंस जैसा होता है और प्रायः नदी और समुद्र में पाया जाता है। इसमें बताए हुए गाथा में बताए हुए जलचर के अलावा भी अनेक प्रकार जलचर जीव के होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि एक तो चूड़ी, गोल अपनी चूड़ी, और जो नलिया होता है पुराना, वो 2 आकार छोड़ के जगत में जितने भी आकार है, जगत में पूरे जितने भी आकार है, उन हर एक आकार के जलचर प्राणी मिल सकते हैं। सोचो तुम्हारे आसपास जो भी है, पेन पेंसिल बैग, हर आकार के जलचर प्राणी मिल सकते हैं। यानी आश्चर्य ऐसा कुछ नहीं, विज्ञान कुछ कहे ऐसा मिला वैसा मिला, रे तो मेरे परमात्मा ने पहले ही बोला हुआ है। अब गुंड ग्रह तात के आकार का जलचर प्राणी है। यह इतना बलवान होता है कि हाथी को भी खींच कर ले जाता है। कितने ही जलचर प्राणी पद्मासन में बैठे हुए जिन्हें प्रतिमा के आकार के भी होते हैं। इनको देखकर दूसरे अनेक जलचर जीव को जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन, श्रुत और देश वृत्ति धर्म भी इनको प्राप्त होता है।
अभी स्थलचर जीव, स्थलचर जीव यानी जमीन पर रहने वाले। तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव 3 प्रकार के हैं। चारों पैरों वाले, छाती के बल से चलने वाले तथा भुजाओं के बल से चलने वाले। संक्षेप से गाय, बैल, सांप आदि। अब आकाश में उड़ने वाले जलचर पंचेंद्रिय, खेचर पंचेंद्रिय, रोमों से बने हुए पंखों वाले, चमड़े से बने हुए पंखों वाले पक्षी खेचर प्रसिद्ध है। 2.5 लोक के अड़ीद्वीप के बाहर जो समान सिकुड़े हुए पंखों वाले भी होते हैं और फैले हुए पंखों वाले भी पक्षी होते हैं। रोमज पक्षी यानी कबूतर, तोता, जल सारस, चिड़िया, हंस, गिद्ध, कौवा, गरुड़, मोर आदि रोम से बने हुए पंखों वाले होते हैं। चर्मज पक्षी यानी चमदागढ़, बादुर आदि चमड़े के पंखों वाले होते हैं। जम्बूद्वीप, घातकी खंड, आधा पुष्कर और द्वीप, इन 2.5 द्वीपों में ही द्वीपों के बाहर जो मनुष्य एक खेचर जो होते हैं उनके पाख खुली की खुली रहते तो वो खुली पाख वाले रहते हैं, कुछ बंद पाख वाले होते हैं तो बंद ही रहते हैं। इस प्रकार ये जलस्थल, स्थलचर और खेचर हमने देखे। इसमें आगे और उसके भेद है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।